Good morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd understanding quadrilateral। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर 4। देखिए इसमें भी आपके क्या है जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप है उन्हीं के बारे में ही पूछा गया है। क्या है आपके पास, नेम दी क्वाड्रिलेटरल, हमें ऐसी क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है वूज डायगनल्स जिसके डायगनल्स क्या हों बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए आपने जब प्रॉपर्टी की है तो क्या है बाइसेक्ट ईच अदर आपकी कहीं प्रॉपर्टी में है, तो हमें बताना है भी ऐसी कौन कौन सी क्वाड्रिलेटर हैं जिसमें डायगनल्स क्या होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है आपके पास बाइसेक्ट ईच अदर, तो किस में होते हैं बाइसेक्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है आपके पास डायगनल्स क्या होते हैं बाइसेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपके पास पैरेललोग्राम। और किसने पढ़ा था, फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रोम्बस की, तो रोम्बस में कैसे होते हैं डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, कहाँ पे करते हैं 90 डिग्री पे। उसके बाद फिर हमारे पास रोम्बस के बाद ऐसे कौन सी है जिससे हमारे पास डायगनल्स बाइसेक्ट होते हैं, रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर, और फिर किस में है स्क्वायर। इन चारों में ही डायगनल्स क्या होते हैं बाइसेक्ट होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के डायगनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि डायगनल्स अगर इसके इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगी रेक्टेंगल, क्या बन जाएगी रेक्टेंगल। और ऐसे ही अगर रोम्बस है, रोम्बस के जो आपके डायगनल्स है इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगी स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगनल्स बाइसेक्ट होते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होते। जैसे आप पैरेललोग्राम बना रहे हो, ये डायगनल्स, ये वाला डायगनल्स इसके इक्वल है, मान लीजिए ये 3 है तो ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब ये डायगनल्स की लेंथ कितनी होगी है 8 और इसकी कितनी होगी है 6, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में ये क्या होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप देखिए आगे देखोगे तब आपको पता लग जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है ये, आर डायगनल्स, यहाँ से ना वूज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। अब इसने क्या कह दिया डायगनल्स क्या हों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे कट करते हो और बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हो बाइसेक्ट भी करते हो। अब देखो बाइसेक्ट पैरेललोग्राम में करते हैं बट पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर होते हैं नो, तो यानी ये तो क्या हो जाएगा कैंसल। अब रोम्बस पे चलिए, अब रोम्बस में क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं आपके पास, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं रोम्बस में वो कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो एक तो क्या हो जाएगा आपके पास रोम्बस, और आगे क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास बाइसेक्ट करते हैं बट ये 90 पे कट नहीं करते, तो यानी ये क्या हो जाएगा इसमें भी नहीं है। और किस में हो सकता है इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या होता है 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो रोम्बस एंड स्क्वायर आर डायगनल्स जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। अब देखिए वैसे तो आपके पास एक शेप और थी काइट, काइट ऐसी शेप थी ना आपके पास। अभी इसमें भी डायगनल क्या होता है ये परपेंडिकुलर तो होता है बट डायगनल बाइसेक्ट नहीं होते, समझ में आ गया। अगर ओनली आपसे क्या पूछा जाता परपेंडिकुलर तब आप कह देते काइट भी है, बट यहाँ पे क्या है बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करते, ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा, एक को बाइसेक्ट करता है, एक डायगनल किसी एक डायगनल को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर एक दूसरे को क्या होने चाहिए बाइसेक्ट, समझ में आ गया है। तो क्या हो जाएगा रोम्बस एंड स्क्वायर। तभी मैं बार बार कह रही हूँ आपको इसके लिए चैप्टर के लिए प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो थर्ड में देखिए क्या है आर इक्वल। अब डायगनल्स क्या हों इक्वल, अब मैंने आपको शुरू में बताया था पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते, तो किसके होते हैं डायगनल्स इक्वल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल
एंड स्क्वायर। समझ में आ गया है डायगोनल्स के बारे में। आपको साइड्स की तो फिर भी याद रहती है, डायगोनल्स में कंफ्यूज हो जाते हो। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं आपके पास? बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। रोम्बस में भी क्या होते हैं आपके पास? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और परपेंडिकुलर होते हैं और नॉट इक्वल। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं और स्क्वायर में क्या होते हैं? 90 डिग्री पे भी करते हैं। समझ में आ गया है? तो देखिए सेकंड नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। हमें एक्सप्लेन करना है भी ये रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर आपको बताया गया था क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटर आपकी ये होती है, एक आपकी होती है कनकेव और एक होती है कन्वेक्स। तो ये कन्वेक्स है और ये क्या है? कनकेव। कनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होती है आपके पास? जिसमें डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, या तो एक जो एंगल है इसका, इसके एंगल ये बन रहे हैं 1 2 3 4। अब ये एंगल क्या है? 180 से मोर। तो अगर एक भी एंगल आपका 180 से ज़्यादा मिल जाता है तो वो क्या होती है आपके पास? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे और क्या होता है हमारे पास? डायगोनल्स। डायगोनल्स इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ पे है? एक्सटीरियर लाई कर रहा है ना, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है कनकेव की। अब इसमें जो सारे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 180 से कम। और जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीरियर ही लाई करते हैं। अब इसने यहाँ पे बात करी है रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल के आपको पता है सारे के सारे एंगल कितने के होते हैं आपके पास? 90 के। तो जो क्या है आपके पास? 180 से कम। क्या है आपके पास? 180 से कम। तो क्या लिखोगे? ऑल एंगल इन अ रेक्टेंगल आर लेस देन 180 एंड डायगोनल्स लाई इन इंटीरियर। और डायगोनल्स कहाँ लाई करते हैं? इंटीरियर में। सो रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास रेक्टेंगल क्या होएगी? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होएगी। ऑल एंगल्स इन ए रेक्टेंगल्स आर लेस देन 180 एंड डायगोनल्स लाई इन इंटीरियर। सो रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया है? नेक्स्ट सम में देखिए क्या है? ABC आपको ये दिया हुआ है ABC इज राइट एंगल। राइट एंगल है और किस पे है? B पे। राइट एंगल है B पे। मीन्स ये B पे किसका एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड। जो ये O है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ दी साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अब ये राइट एंगल ये है, इसके अपोजिट साइड तो यही है सामने, और उसका क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए एक लाइन है, मैंने कह दिया है ये इसका क्या है? मिड पॉइंट। मान लीजिए ये लाइन आपके पास कितनी है? 4। तो मिड पॉइंट है तो 2 इधर और 2 इधर, तो मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। AO इज इक्वल टू OC। तो एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। अब इसने कहा है भी ये कैसे होएगा? भी एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस। O इक्वी डिस्टेंस है किससे? O से लेके A तक, O से लेके B तक और O से लेके C तक। ठीक है, तो ये कैसे है इक्वल? हमें ये इसको एक्सप्लेन करना है। आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, हमने क्या करा? कंस्ट्रक्शन कर ली है। कंस्ट्रक्शन क्या हमने अपनी तरफ से कर लिया है? क्या हमने कंस्ट्रक्शन करी है? जितनी ये है और जितनी ये है, इसके जितनी ये हमने ये रेक्टेंगल बना ली है, जितनी ये साइड गिवन है उतनी ही हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, और जितनी ये है उतनी हमने ये ले ली है। तो ये भी 90। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास? क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। क्या बन गई है? रेक्टेंगल। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल।
अब ये एक क्या बन गई है, रेक्टेंगल, और जिसमें अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल ली है, हमने ऐसे ही क्वाड्रिलेटर बनाई है जिसमें ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अब हमें पता है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भी, रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास, डायगनल्स आर क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट। सो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल होएगा और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होएंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल में आपके पास डायगनल्स भी इक्वल होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।